सामीन और नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर। आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर पे खैर मकदम है। अभी हम देख रहे हैं मुकदमा शेर व शायरी पे मुश्तमिल सवालात। अभी फ़िलहाल कोशिश ये है कि सवाल किताबें पढ़ी जाए और उन्हीं पे मुश्तमिल जो सवालात टेलीग्राम ग्रुप पे होते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसी से मुताल्लिक सवालात आपको यूट्यूब पे भी फराहम किया जाए। इसलिए कि अक्सर लोगों की राय ये होती है कि वो देखने के साथ साथ सुनना और देखना पसंद करते हैं, साथ ही साथ जो क्विज़ वाली जो शक्ल है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में फराहम कर ही दी जाती है। तो इससे पहले उसमें मुकदमा शेर व शायरी के सवालात हो चुके हैं। पहली इकाई के बारे में बताया जा चुका है कि मुकम्मल यानी लिसानियात के जो तारीख़ी लिसानियात हैं वो भी मुकम्मल हो गए हैं और तौज़ीही लिसानियात हैं उसके भी सवालात कल मुकम्मल हो चुके हैं। उसके अलावा जो कुछ अलग से टॉपिक हैं, जैसे आज ही दक्कनी लिसानियात का है, तो उससे मुताल्लिक सवालात होंगे और ये मुसलसल इंशाअल्लाह होगा। आप लोग लगे रहें, पढ़ते रहें और यूं ही तरक्की करते रहें। आइए अब हम चलते हैं सवाल की जानिब। तो ये रहा पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। वज़न की शर्त किसमें नहीं है बल्कि किसमें मोतबर होने चाहिए? तो इसका जवाब क्या होगा? शेर गज़ल, गज़ल शेर, शेर नज़्म या नज़्म और शेर। तो देखिए ये दो अहम जो मुकदमा शेर व शायरी के सवाल है, एक है वज़न का और एक आगे आएगा काफ़िया का। तो ये दो अहम सवाल हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं मुकदमा शेर व शायरी से सवालात से मुताल्लिक। तो यहाँ अभी हम बात कर रहे हैं वज़न से मुताल्लिक। तो वज़न किसके लिए किसमें शर्त नहीं है? तो इसका जवाब है ये शेर के लिए शर्त नहीं है बल्कि किसमें मोतबर होनी चाहिए? नज़्म में मोतबर होनी चाहिए। तो हमारा जवाब हो जाएगा ये शेर और नज़्म। तब अब ये इबारत हो जाएगी वज़न की शर्त शेर में नहीं बल्कि नज़्म में मोतबर होनी चाहिए। आइए हम मुकदमा शेर व शायरी की इबारत देखते हैं। मुकदमा शेर व शायरी की इबारत मलूज़ो, शेर के लिए वज़न ज़रूरी है या नहीं? इसके इस ज़ैली उन्वान के तहत लिखते हैं, शेर के लिए वज़न एक ऐसी चीज़ है जैसे राग के लिए बोल। जिस तरह राग फ़ी हद ज़ाती ही अल्फाज का मोहताज नहीं है, उसी तरह नफ्स शेर वज़न का मोहताज नहीं है। तो देखिए शेर के लिए वज़न की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिस तरह उनके यहाँ वज़न की शर्त पोइट्री के लिए नहीं है, यानी अंग्रेज़ी वालों के यहाँ वज़न की शर्त किसके लिए नहीं है? पोइट्री के लिए नहीं है बल्कि वर्स के लिए है, और वर्स व माना नज़्म होता है। इसी तरह हमारे यहाँ भी ये शर्त शेर में नहीं है बल्कि नज़्म में मोतबर होनी चाहिए। अगला सवाल है, वज़न से बिलाशुबा शेर का असर ज़्यादा और उसका मंतर ज़्यादा हो जाता है। तो पहले ज़्यादा के बाद क्या रहेगा और दो से ज़्यादा के बाद क्या है? तेज़ कारगर, कारगर तेज़, कारआमद मुफीद, तेज़ मुफीद। तो वज़न से बिलाशुबा शेर का असर ज़्यादा तेज़ और उसका मंतर ज़्यादा कारगर हो जाता है। तो इसका जवाब ये पहला ही ऑप्शन है, तेज़ और कारगर। मुकदमा की इबारत देखते हैं, वज़न की शेर में किस कदर ज़रूरत है? इस ज़ैली उन्वान के तहत लिखते हैं, यूरोप का एक मुहक्किक लिखता है कि अगरचे वज़न पर शेर का इन्हिसार नहीं है, यानी शेर का इन्हिसार वज़न पे नहीं है, यानी वज़न हो ना हो शेर हो सकता है। और इब्तदा में वो मुद्दतों इस जेवर से मुअत्तल रहा, यानी वो जेवर इसके पास नहीं थी, वो जेवर नहीं पाई जाती थी, उसे वो मुअत्तल रहा, मगर वज़न से बिलाशुबहा उसका असर तेज़ और उसका मंतर ज़्यादा कारगर हो जाता है। तो अगरचे मुद्दतों इसमें वज़न का ख्याल नहीं रखा गया, बगैर वज़न के भी अशार कहे गए हैं, लेकिन उसकी वजह से फ़ायदा यह है कि उसका असर और बढ़ जाता है और उसके उसका जो जादू है वो ज़्यादा असर करता है। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, काफ़िया हमारे यहाँ के शेर के लिए ऐसा ही ज़रूरी समझा गया है जैसा कि वज़न, मगर दर हकीकत वो भी इसके लिए ज़रूरी है ना कि इसके लिए। तो यहाँ क्या करेंगे? इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब आप
ये ना समझे कि क्या हो जाए शेर और नज़्म जैसा वहाँ था। वहाँ बात ये कही गई थी कि इसके लिए नहीं बल्कि इसके लिए है, यानी शेर के लिए नहीं बल्कि नज़्म के लिए है। तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा वो जवाब कौन सा हो जाएगा? वो जवाब हो जाएगा कि नज़्म के लिए ज़रूरी है, न कि शेर के लिए। वहाँ बस देखिए अंदाज़ अलग था। वहाँ ये कहा गया था कि वज़न शेर के लिए नहीं बल्कि नज़्म के लिए होनी चाहिए। लेकिन यहाँ बात क्या कही गई है कि यहाँ नज़्म के लिए ज़रूरी है, वो वही बात है। वहाँ वज़न के सिलसिले में एक बात कह रखी थी और यहाँ काफ़िया, तो दोनों का वही है कि नज़्म के लिए ज़रूरी है वज़न और काफ़िया, लेकिन शेर के लिए ज़रूरी नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, लेकिन इससे धोखा नहीं खाना है। यहाँ पे उसी इबारत का को दूसरे अंदाज में कहा गया है, तो इससे आप धोखा न खाएं। हाल मुकदमा में लिखते हैं काफ़िया शेर के लिए ज़रूरी है या नहीं, ये ज़ैली उन्वान है उनका। लिख रहे हैं काफ़िया भी हमारे यहाँ के शेर के लिए ऐसा ही ज़रूरी समझा गया है जैसा कि वज़न, मगर दर हकीकत वो भी नज़्म के लिए ही ज़रूरी है, ना कि शेर के लिए। यानी शेर के लिए काफ़िया भी शर्त नहीं है। आइए अगला सवाल देखते हैं। शायरी एक किस्म की नक़ाली है, अक्सर एतबार से किस से मुशाबे है। तो जैसा कि अफलातून और अरस्तु ने शायरी को नक़ाली कहा है, किसी ने नकल कह रखा है, तो उसी एतबार से हाली भी लिख रहे हैं उन्हीं की तक़लीद में कि शायरी एक किस्म की नक़ाली है, अक्सर एतबार से किस से मुशाबे है। तो देखिए तीन है वो मुसव्वरी, उसके बाद क्या है बुत तराशी। बुत परस्ती नहीं है, ये इसमें होने की वजह से ये गलत है। मुसव्वरी यहाँ है और बुत तराशी भी है, लेकिन यहाँ पे बाजा है, तो बाजा नहीं बल्कि नाटक। तो ये जो हो जाएगा वो हमारा जवाब हो जाएगा। मुसव्वरी भी है, बुत तराशी और नाटक, तो इन तीनों से ये मुशाबहत रखती है। असल ये जो सवाल था वो मकाली की इबारत है। मकाली ने ये बात कह रखी है। मकाली कहता है कि शायरी का मैदान वसी इस कदर है कि बुत तराशी, मुसव्वरी और नाटक ये तीनों फ़न इसकी वसात को नहीं पहुंच सकते, और ये उनसे मुमासलत रखता है। इसी के तहत हाली ने लिख रखा है। मुशाबहत की बात नहीं, यानी मकाली के मुताबिक तो ये तो कह रहा है कि उसके वसात को नहीं पहुंच सकते, यानी ये तीनों भी फ़नून हैं। फ़नून लतीफ़ा में ये भी शामिल है, बुत तराशी, मुसव्वरी और नाटक, और शायरी भी है। लेकिन शायरी के मेयार को, शायरी के दर्जे को ये तीनों फ़नून नहीं पहुंच सकते हैं।